हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एस्क्वेयर चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने रोग निदान में निदान पंचक स्टार्ट किया था। उसमें हमने निदान, पूर्व रूप और रूप पढ़ा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम उपचय और अनुपचय देखेंगे। उपचय उपचय का मतलब है उपचय पुनः हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुखानुबंध। उपचय मतलब कि ऐसे औषध, आहार और विहार कि जो पेशेंट को हम बताएं, प्रिस्क्राइब करें तो पेशेंट के डिजीज़ में रिलीफ मिले। ठीक है, उसे हम उपचय कहेंगे। सातवें ही उपचय। उपचय पेशेंट के लिए कैसा होना चाहिए? सातवें मतलब कि सूटेबल होना चाहिए, पेशेंट को उसके डिजीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए। अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता और कंडीशन और बढ़ जाती है तो उसे हम अनुपचय कहते हैं। उपचयस्तु चिकित्सा, चक्रपाणी ने कहा है उपचयस्तु चिकित्सा मतलब उपचय ही क्या है? ट्रीटमेंट है, क्योंकि उससे पेशेंट को उसके डिजीज़ में रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो उपचय इज द मेथड वेयर इन आफ्टर गिविंग सर्टेन औषध, आहार एंड फॉलोइंग सर्टेन विहार द पेशेंट विल बी गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द सफरिंग। अब इसके सिनोनिम्स क्या है? तो सातवां मतलब पेशेंट को सूटेबल है, और सुखानुबंध उससे पेशेंट को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि डिसीज़ में रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया उपचय। और इससे जो अब ऑपोजिट है वो है अनुपचय। विपरीतो अनुपचय इति औषधादीनां दुःखकरः उपयोगो अनुपचय इति अर्थः। औषध, आहार एंड विहार कि जो पेशेंट को हम देते हैं तो पेशेंट को उसके डिजीज़ में रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन कंडीशन और भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसे हम अनुपचय कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि आम वात में स्नेहन से अनुपचय होता है। ठीक है, जनरली कोई भी वात व्याधि है तो उसमें अगर हम स्नेहन कराते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन आम वात में अगर हम स्नेहन कराते हैं तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आम वात में स्नेहन से अनुपचय होता है। अब उसके सिनोनिम्स क्या है? दुखानुबंध और असाध्य। पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, असाध्य है, और दुखानुबंध रिलीफ भी नहीं मिलता पेशेंट को, इसीलिए दुखानुबंध। उपचय के भेद बोले तो आचार्य चरक ने 6 भेद माने हैं और आचार्य चक्रपाणी ने 18 भेद माने हैं। आचार्य चरक ने हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, ये 6 भेद माने हैं। लेकिन आचार्य चक्रपाणी ने इनके भी और 3 भेद माने। जैसे कि हेतु विपरीत है तो उसके हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार, मतलब ऐसे एक के 3 भेद माने हैं। ऐसे 6 हैं, उनके 3-3 भेद, मतलब कि 18 भेद आचार्य चक्रपाणी ने माने हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हेतु विपरीत औषध। हेतु विपरीत, हेतु में हम यहाँ पे लेंगे दोष, जिस दोष की वजह से वो हो रहा है, दोष के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हेतु के विपरीत अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसे हम हेतु विपरीत बोलेंगे। ठीक है, अब हेतु विपरीत 3 तरह से है, हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न और हेतु विपरीत विहार। अब औषध में देखें तो शीत, कफ, ज्वर, सूंठी। शीत कफ ज्वर है, कफ क्या है? यहाँ पे दोष है। ठीक है, यहाँ पे व्याधि भी है, ज्वर, लेकिन हम व्याधि के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम व्याधि के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो उसे हम व्याधि विपरीत कहते। अगर हम हेतु के विपरीत और व्याधि के विपरीत, दोनों के विपरीत अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे होते तो उसे हम हेतु व्याधि विपरीत कहते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम हेतु मतलब कि दोष के विपरीत ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शीत कफ है तो हम उसमें औषध क्या दे रहे हैं? शूंठी दे रहे हैं, जो कि कैसी है? उष्ण है। ठीक है, तो ये हो गया हेतु विपरीत औषध। अब हेतु विपरीत अन्न की बात करें तो श्रम अनिल, अनिल क्या है? वात हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं रसोदन, मांस रस और ओदन, ये अन्न हुआ। हम श्रम अनिल ज्वर है उसमें रसोदन दे रहे हैं, रस मतलब मांस रस, और ओदन दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हेतु विपरीत अन्न हुआ। अब विहार, दिवा स्वप्न से जो कफ बड़ा है, ठीक है, उसमें हम क्या विहार करवा रहे हैं? तो रात्रो जागरणम, कफ बड़ा है दिवा स्वप्न की वजह से, तो उसमें हम रात्रो जागरण करा रहे हैं, रात्रि जागरण करा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हेतु विपरीत विहार हुआ।
अब व्याधि विपरीत, तो इसमें हम व्याधि के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अतिसार है तो अतिसार में हम स्तंभन के लिए क्या दे रहे हैं, पाठा आदि। ये क्या हुआ, औषध हुआ, व्याधि विपरीत औषध। अतिसारे स्तंभनम मसूर आदि, मसूर दे रहे हैं, मसूर आदि दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अन्न हुआ, व्याधि के विपरीत अन्न हुआ। और उदावर्त है, उसमें हम अगर प्रवाहन करा रहे हैं तो वो क्या हुआ, व्याधि विपरीत विहार हुआ। ठीक है। अब तीसरा टाइप है हेतु व्याधि विपरीत। अब इसमें हम हेतु के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट करेंगे और व्याधि के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि वात शोथ है, वात क्या है, वात दोष मतलब कि वो हेतु हुआ, और शोथ क्या है, डिसीज़ है, व्याधि है। ठीक है। तो हम दोनों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करें। वात शोथ है मतलब वात हर भी हम ले रहे हैं और शोथ हर भी हम यूज़ कर रहे हैं, दश मूल। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हेतु व्याधि विपरीत। वात शोथ है मतलब वात हेतु हुआ, शोथ व्याधि हुई, दोनों की ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, वात हर ट्रीटमेंट भी और शोथ हर भी। जैसे कि दशमूल है, दशमूल औषध है, तो ये हेतु व्याधि विपरीत औषध का एग्जाम्पल है। शीतोत्थ ज्वर उष्ण ज्वरग्नि यवागु। शीत मतलब हम शीत की वजह से, और ज्वर व्याधि है, और शीत वो क्या है, हेतु है, तो हम उष्ण भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ज्वर के लिए ज्वरग्न भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दोनों ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हेतु की ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और व्याधि की ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। यवागु, यवागु क्या है, अन्न है। ठीक है। तो शीत की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उष्ण, और ज्वर की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ज्वरग्न। तो ये क्या हुआ, हेतु व्याधि विपरीत अन्न हुआ। अब विहार देखें तो स्निग्ध दिवा स्वप्न से जो तंद्रा उत्पन्न हुई है, देखो स्निग्ध दिवा स्वप्न की वजह से जो तंद्रा उत्पन्न हुई है, तो उसमें हम स्निग्ध के ट्रीटमेंट वृक्ष भी दे रहे हैं और तंद्रा विपरीत भी हम करवा रहे हैं कि रात्रि जागरण। ठीक है। तंद्रा व्याधि हुई, स्निग्ध दिवा स्वप्न की वजह से जो कफ उत्पन्न हुआ है, तो उसमें हम वृक्ष दे रहे हैं, तो हम दोष की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब हेतु की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और व्याधि मतलब कि तंद्रा की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रात्रि जागरण। तो ये क्या हुआ, हेतु व्याधि विपरीत विहार हुआ। अब हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीतकारी नहीं है, हेतु विपरीत अर्थकारी। हमें ऐसा लगता है कि जो हेतु है उससे विपरीत ट्रीटमेंट देंगे तो ही चिकित्सा में वो यूज़फुल है और डिजीज़ में वो रिलीफ देगा, लेकिन जो हेतु है और उसे बढ़ाना, वही ट्रीटमेंट देना, उसे हम बोलते हैं हेतु विपरीत अर्थकारी। जैसे कि पित्त प्रधान पच्यमान शोथ है, पित्त प्रधान है, फिर भी हम उसे ट्रीटमेंट में क्या दे रहे हैं, पित्त कर उष्ण उपनाह, पित्त कर उष्ण उपनाह, तो उसे हम बोलेंगे हेतु विपरीत अर्थकारी। ठीक है। उष्ण उपनाह ये औषध हुई, पित्त प्रधाने पच्यमाने शोथे, पित्त कर उष्ण उपनाह। अब दूसरा अन्न हम देखें तो पित्त प्रधान शोथे, विदाही अन्न दे रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि पित्त प्रधान शोथ है तो हम विदाही अन्न नहीं दे सकते क्योंकि वो पित्त को बढ़ाएगा। ठीक है। पर यहाँ हम देख सकते हैं क्योंकि ये विपरीत अर्थकारी है। ठीक है। हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न। तीसरा विहार में हम देखें वात उन्मादे त्रासनम, वात व्याधि की वजह से अगर उन्माद हुआ है तो उसमें त्रास देना, वो क्या है, हेतु विपरीत अर्थकारी विहार है। ठीक है। मतलब विपरीत अर्थकारी का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि हेतु के विपरीत ट्रीटमेंट करनी चाहिए क्योंकि उससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। विपरीत अर्थकारी मतलब जो हेतु है उसके अकॉर्डिंग ही हमें और उसे बढ़ाना है। पित्त प्रधान कुछ है तो और पित्त प्रधान औषध दे दो, अन्न दे दो, या उसके अकॉर्डिंग कोई विहार दे दो। ठीक है। तो ये हो गया हेतु विपरीत अर्थकारी। वैसे ही है व्याधि विपरीत अर्थकारी। देखो औषध हम क्या देंगे, व्याधि विपरीत में छर्दी है तो छर्दी में पहले से ही वॉमिटिंग ही हो रही है, फिर भी हम अगर उसमें वमन कारक मदन फल दे दें तो वो क्या हुआ, व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध हुआ। ठीक है। अब अगर हम देखें अतिसारे वीरेक कारकम शीरम, पहले से ही अतिसार है, डायरिया है, फिर भी हम उसे और शीर दे रहे हैं। ठीक है। वो मंद विरेचक है तो और विरेचन कराएगा, तो वो क्या हुआ, व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न हुआ। फिर विहार में
छर्दी साधेयाम वमनार्थम प्रवाहनम, छर्दी को ठीक करने के लिए हम वमन के लिए ही प्रवाहन करवाने को बोल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार हुआ। ठीक है, उसको ही और बढ़ाना। ठीक है, वो हो गया विपरीत अर्थकारी, विपरीतकारी नहीं है, वो विपरीत नहीं है, विपरीत अर्थकारी है। अब दोनों की बात करें, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध क्या है, अग्रिना प्लुष्टे अघ्रु आदि नाम लेपः। तो हेतु के अकॉर्डिंग भी अगर हम ट्रीटमेंट देखें और व्याधि के अकॉर्डिंग भी, उसे बढ़ाने वाला, अग्नि की वजह से अगर कुछ इंजरी हुई है या बर्निंग सेंसेशन है तो हम अघ्रु आदि का लेप करते हैं, तो वो क्या हुआ, औषध हुआ। ठीक है, फिर मद्यपानोत्थे मदातये मदयुक्ते मदकारकम मद्य, मद्यपान की वजह से जो मदात्य हुआ है उसमें फिर से मध्य का प्रयोग करना, जो क्या है, मदकारक है, तो वो क्या हुआ, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न हुआ। ठीक है, व्यायाम जनित समूढ़वाते जल प्रतरण आदि रूपो व्यायाम, व्यायाम की वजह से ही अगर वात बढ़ा है तो उसमें भी और व्यायाम करना। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार हुआ। ठीक है, तो ये 18 टाइप चक्रपाणी ने दिए हैं, 6 टाइप आचार्य चरक ने दिए हैं, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, उपशय मतलब कि ऐसे औषध आहार विहार जिसे देने से पेशेंट को उसके डिजीज़ में रिलीफ मिले, और अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो उसे हम अनुपशय कहेंगे। जैसे कि आम बात में अगर हम स्नेहन कराते हैं तो पेशेंट को अनुपशय होता है। ठीक है, और ये 18 टाइप देखे, 6 टाइप आचार्य चरक ने, और औषध अन्न और विहार ऐसे 3 टाइप एक के दिए हैं, मतलब ऐसे 18 टाइप आचार्य चक्रपाणी ने दिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। है ना, थैंक यू।